नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। हे माता, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देखते हैं तथा उसे लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में खूब पैसों की बरसात कराना तथा उनके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना। वैसे हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती है और हमारे जीवन में यदि कोई ग्रह दोष लगा रहता है, चाहे हमारे कुंडली में शनि दोष लगा हुआ है, राहु केतु का दोष लगा हुआ है, मंगल दोष लगा हुआ है, कोई भी ग्रह की यदि स्थिति कमजोर रहती तो हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को खास तरीके से एक ग्रह के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है सूर्य ग्रह। यदि आपके जीवन की यदि सूर्य ग्रह कमजोर स्थिति में चला जाता है तो आपके जीवन में मान सम्मान कभी नहीं मिलता है। मान सम्मान के साथ साथ आपके जीवन में अनेक प्रकार की ऐसे रुकावटें आती हैं। लेकिन यदि जिसके भी भाग्य में जिसका सूर्य ग्रह अच्छा होता है, सूर्य ग्रह मतलब प्रबल होता है, तो उसके जीवन में चार चांद लग जाते हैं। उसका मान सम्मान में ऐसा लगता है कि वह कहीं किसी समाज में जाता तो वह लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। लोग जो उसकी बातों को यूं ही मान लेते हैं, कोई भी काम करता है वह सफल होता जाता है, क्योंकि उसका मान सम्मान, खास तरीके से सूर्य ग्रह का संबंध जो मान सम्मान से होता है। अगर आपका कहीं पर भी मान सम्मान दिन पर दिन कम होता जा रहा था, तो आपकी वैल्यू आपके परिवार में, आपके घर में, आपके समाज में अगर कोई नहीं करता तो समझ जाइएगा आपका सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत ही नीच स्थिति में चली गई। आखिर सूर्य ग्रह जो कमजोर स्थिति में चला गया है तो आखिर इसको प्रबल कैसे बनाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए ताकि आपके जीवन की यदि सूर्य ग्रह कमजोर स्थिति में चला गया है तो आप इस प्रकार का उपाय करिएगा। 100% आपका सूर्य ग्रह प्रबल स्थिति में हो जाएगा और आपको एक अन्य प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे क्या होता है कि सूर्य ग्रह की स्थिति सही हो जाती है। एक्चुअली जिसके भी जीवन में सूर्य ग्रह सही रहता है, प्रबल अवस्था में रहता है, उसका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग रहता है। वैसे सूर्य जो सभी प्राणियों के लिए, धरती पर जो भी रहते हैं सभी प्राणियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि सभी प्राणियों को यह एक अलग प्रकार की ऊर्जा प्रदान करता है जो सभी लोगों के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। उसके साथ साथ हमारे जीवन में भी सूर्य ग्रह दोष यदि लग जाता है तो भी हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो सूर्य ग्रह की स्थिति को सही बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप मान सम्मान पाना चाहते हैं, आपके घर में जो है धन धान जो है नहीं रहता है, अनेक प्रकार की बाधाएं आती है, चाहे शत्रु से परेशान रहते हैं और शत्रु जो आपका बाधा करते हैं, नौकरी करते हैं लेकिन कुछ दिन मिलता है, कुछ दिन जो है शांत हो जाता है, साल भर में 2 महीना मिलेगा, बाकी 4 महीना बैठे रहेंगे। ऐसी अवस्था यदि आपके साथ होती है तो समझिएगा आपका जो सूर्य ग्रह नीच स्थिति में। तो आज मैं आप लोगों के बहुत ही सुंदर से पुष्प के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यदि उसका सही तरीके से तांत्रिक उपाय कर लेते हैं, जो बहुत ही दुर्लभ उपायों में से एक उपाय है, तो आपका सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाती है। सूर्य ग्रह प्रबल स्थिति में चला जाता है और आपके रास्ते में जो रुकावटें आ रही थी, जो काम नहीं बन रहे थे, वह काम भी क्या होते हैं, बने लगते हैं। बस आपको एक खास मैं पुष्प के बारे में बताऊंगा। उस पुष्प को सिद्ध करके आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है। आप जहां पर भी आप अच्छी जगह पर रहते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी नौकरी करते हैं, जहां पर भी आप जाते हैं, उस पुष्प को क्या करना, सिद्ध करके उस जगह पर रख देना है। यकीन मानिए आपका काम अच्छे होने लगेगा। ये जो मैं पुष्प बता रहा हूं यह कोई दूसरा पुष्प नहीं है, पीला चमेली का पुष्प है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में यदि बोला जाए तो पीला जस्मीन का पुष्प, जस्मीन को चमेली बोलते हैं, येलो जस्मीन, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर सा पुष्प होता है, लेकिन कुछ लोग इसे साधारण पुष्प समझते हैं, लेकिन नहीं, साधारण पुष्प नहीं है। इस पुष्प को रविवार के दिन, क्योंकि रविवार का दिन जो भगवान सूर्य का दिन होता है, ठीक है, तो रविवार के दिन अगर आप जो है इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसा कि तांत्रिक शास्त्र में बताया गया है, तो उस तरीके से यदि आप इसका उपाय कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके घर के अगल बगल कहीं पर भी अगर सूर्य मंदिर हो, जैसे कोणार्क में सूर्य मंदिर होता है, यदि वहां पर इसको स्थापित कर लेते हैं तब तो ये 100% काम करता है। लेकिन आप इसको अपने घर के मंदिर में भी इसको क्या करते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अब कैसे करना है, जैसा कि तंत्र शास्त्र में बताया गया, मैं ठीक वैसा ही आपको उपाय बताता हूँ। यदि आप जो इन उपायों को करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में दिन दूनी रात चौगुनी अनेक प्रकार की वृद्धि होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, जो सूर्य होते हैं, सूर्य जो हनुमान जी के गुरु हैं, और हनुमान जी के गुरु जो पित्र हैं, और जो पितरों को पसंद होता है हमेशा पीला फूल ही पसंद होता है। और सूर्य के पुत्र जो शनि है, ठीक है, अर्थात सूर्य जो भगवान शनि के पिता है, तो इसलिए हमेशा जो है भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के येलो पुष्प चढ़ाते। कुछ लोग जो है एक पीला कनेर का पुष्प चढ़ाते हैं, तो मैं पीला कनेर का नहीं बता रहा हूँ, पीला जो जस्मीन जो चढ़ाई जाती है, यदि आप पीला जस्मीन तोड़ करके चढ़ाते हैं तो भगवान सूर्य जो क्या करते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो आपको कैसे करना है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। रविवार के दिन सुबह सुबह बिना नहाए धोए, ठीक है, आपको 11 इसके पुष्प लाना है। पीला जैस्मिन का कितने पुष्प लाना है? 11 पुष्प लाना है। और आपको
नहा धो करके फ्रेश होने के बाद अपने घर के मंदिर में ही क्या करना है, सुबह के समय में 11 के 11 पुष्पों को चढ़ा देना है। ठीक है, 11 के 11 पुष्पों को चढ़ा देने। यदि भगवान शिव के लिंग पर भी चढ़ा देते हैं, भगवान शिव के फोटो के सामने भी चढ़ा देते हैं, तो भी जो है इसकी विशेष कृपा आपके जीवन पर लगती है। और अगले दिन क्या करना है, इन पुष्पों को उठा करके, ऐसा नहीं कि फेंक देना है, इन पुष्पों को उठा करके एक लाल कपड़ा में, ठीक है, बांध करके क्या करना है, अपने घर के तिजोरी में रख देना है। ठीक है, यदि इस काम को कर लेते हैं तथा उनसे प्रार्थना कर लेते हैं कि जो भी गलती हो आप उस गलती को माफ़ करिए तथा मेरे जीवन में जो रुकावटें आ रही थी उन सारे के सारे रुकावटों को ख़त्म करिए। बस इस उपाय को यदि लगभग जो है 11 रविवार कर लेते हैं, या कम से कम इसको तो 5 से 6 रविवार ही करेंगे, इसका जो है साक्षात जो प्रमाण दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर 11 कर लेते हैं तो 100% आपके जीवन में तत्काल जो वृद्धि होना शुरू हो जाती है। वैसे जो सफ़ेद जो चमेली का पुष्प होता है वह हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, लेकिन ये पीला पुष्प किसको, भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं। और भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अर्थात सूर्य ग्रह की स्थिति को सही करने के लिए इसको आप चढ़ा सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, मतलब किसी को अपने बस में, कोई प्रेमी हो और अपने प्रेमिका को क्या करना चाहता है, अपने बस में करना चाहता है, तो आप क्या करिएगा, सिंपल सा सरल उपाय, पीला चमेली के पुष्प के साथ में सफेद चमेली का पुष्प दोनों को मिला करके इसके रस को, ठीक है, कूट कर क्या करना है, कूट कर और इसका रस निकालना है। ठीक है, रस निकालने के बाद एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए किसी भी भगवान के मंदिर में, अपने घर के पूजा मंदिर में रख देना है। और अगले दिन आप जिसको भी चाहते हैं, जिसको अपने बस में करना चाहते हैं, उसके मत्थे पर जो है किसी तरीके से आप इसको टीका लगा दें। यदि आप तिलक लगा देते हैं तो यकीन मानिए वह आपके बस में हो जाएगा, वह आप वाली ही करेगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही वो व्यक्ति करेगा, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। इस टीका को आप खुद अपने पर ऊपर जो है तिलक लगा के चले जाते हैं, तो किसी समाज में जाते हैं तो वहाँ पर लोग आपके वशीभूत हो जाते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी बातों को सराहनीय होती है। ठीक है, अब रही बात इसके साथ साथ एक और उपाय इस पुष्प का कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा ले लिया, चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपका पैसा ले लिया और पैसा देने का नाम नहीं लिया था, तो आपका पैसा फंस गया है, तो आप उस स्थिति में क्या करिए, ये दोनों पुष्पों को जला करके, ठीक है, जब आप भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, समर्पित करने के बाद जो पुष्प बचते हैं उसको क्या करना है कि आपको इस पुष्प को क्या करना है, जलाना है। ठीक है, अगर इस पुष्प को जलाने के बाद जो राख बनती है ना, ठीक है, जो राख बनती है उस राख को ले जा करके कहीं पर आपको नाम लिखना है। ठीक है, उस व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति ने आपका पैसा लिया, पैसा दे नहीं रहा है, वापस नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है, इस जगह पर लिखना है ताकि उसे कोई मिटा ना सके। ठीक है, 1 महीना 2 महीना लंबे दिनों तक क्या कर उसको कोई छू नहीं सके। और जब नाम लिखते वक्त उस नाम को लेकर के बोलना है, कहना है कि तुम मेरे पैसे जल्दी से जल्दी वापस कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, ऊपर वाला तुम्हारे साथ अन्याय करेगा, कुछ ठीक नहीं होगा। इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, उसका बिल बजेगी और वह आपका पैसा आपके घर पर लाकर दे देगा। इतना जबरदस्त चमत्कारी उपाय है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा पुष्प के बारे में, जिसका पीला जस्मीन है, इसके बारे में मैंने बताया है, और इसके जो तंत्र शास्त्र में जैसा उपाय बताया गया मैं ठीक वैसा ही बताया हूँ। ठीक है, यदि आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन को सुधारने के लिए उपयोग करते हैं, भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए तथा सूर्य ग्रह की स्थिति को प्रबल बनाए रखने के लिए यदि आप इनका उपयोग करते हैं तो 100% आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही थी, जो काम रुक जा रहे थे, जो काम सफल नहीं हो रहे थे, आपको निर्धनता का सामना करना पड़ रहा था, दरिद्रता से जूझना पड़ रहा था, नौकरी संबंधी समस्याएं थी, संतान नहीं हो रहे थे, अनेक प्रकार की कुछ ऐसी दयनीय स्थितियां हो गई थी जिससे आप जो है जूझ रहे थे, तो बस आप इस उपाय को करिए, 100% आपकी भी लॉटरी लगने वाली ही है, अर्थात आपके जीवन की जो समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगी।